ओवर थिंकिंग बेस्ट इंप्रेशन स्टोरीज। यह एक मेढक की कहानी है। आपने बहुत सुनी होगी। एक तालाब के अंदर बहुत सारे मेढक रहा करते थे और तालाब के बीच में एक टापू भी था जिसके इर्द गिर्द मेढक खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। एक दिन सभी मेढकों ने सोचा क्यों न एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और प्रतियोगिता ये होगी कि इस टापू के शीर्ष पर जो मेढक पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। अब उनकी प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे मेढक प्रयास करने लगे। कोई गिर रहा था, कोई ऊपर चढ़ रहा था। काफी समय तक ये खेल चलता रहा। काफी बैठ गए ताकि बाकी के मेढकों को ज्ञान दिया जा सके। जो मेढक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनको बोलने लगे, रहने दो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कितने सारे मेढकों ने हार स्वीकार कर ली। इस तरह की नकारात्मक बातें मेढक बोल रहे थे, मगर इन सब के बीच एक मेढक था जो अपनी धुन में चढ़ रहा था और बार बार गिर रहा था, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा था और पंचायती मेढक उसको भी ज्ञान दे रहे थे कि अरे रुक जाओ, गिर जाओगे, रहने दो, किनारे बैठ जाओ तुम। देखते ही देखते वह मेढक टापू के शीर्ष पर पहुंच गया। सारे मेढक अचंभित थे। जब वो नीचे आया तो सभी मेढक उससे पूछने लगे कि तुमने ये सब कैसे कर लिया। तो वो मेढक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मित्र बोला कि इससे क्या पूछते हो, ये तो कुछ नहीं सुन सकता। यानी कि मेढक बहरा था। अगर वह बहरा नहीं होता तो उसके दिमाग में हीन भावना का प्रवेश हो जाता और वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। इससे ये पता चलता है कि रुकावटों का कारण भी तो यही होता है दोस्तों। तरह तरह के लोग अपनी अपनी बातें आप पर थोपते हैं। तुमसे नहीं होगा, कोशिश करना बेकार है। ये जरूरी नहीं कि उनसे नहीं हुआ तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। यकीन कर सकता है, यकीनन कर सकता है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत होती है तो बस उस मेढक जैसे बहरे होने की, ताकि ज्ञानी लोगों को नज़रअंदाज किया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी से आपके दिमाग के कई पहलुओं पर कई तार जरूर हिले होंगे, जो कि ज़रूरी है। सीख चाहे कहीं से भी मिले, ले लेनी चाहिए। अगर आप और भी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह हैं। कुछ तो लोग कहेंगे कमज़ोर जड़ें, दुनिया पागलों ने बदली है। ये सब बातें मत सोचिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और जहां आपको सीखने के लिए अच्छी कहानियों का संग्रह मिलेगा। आपका कीमती समय देने के लिए, इस पोस्ट को पढ़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मित्रों।